वेलकम ऑल ऑफ यू, दिस इज जगवीर सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कोच एंड बिजनेस कोच। आज आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार केस स्टडी लेकर आए हैं। यकीन मानिए, मैंने जब इस केस स्टडी को डिजाइन किया, इसके बारे में जाना, इसके बिजनेस मॉडल को जाना, इसकी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज को जाना, तो मेरे को भी बहुत सारे नए नए आइडियाज आने लगे। इसी वजह से मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार केस स्टडी बनाकर लेकर आया हूं और वाकई में बहुत शानदार केस स्टडी है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, आगे पीछे करके देखिए, जिससे आपको एक एक चीज समझ में आए कि मैं अपने बिजनेस को आगे कैसे लेकर जा सकता हूं और कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज मेरे को चाहिए, और वो सारी स्ट्रैटेजीज आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगी। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं एक फूड टेक इंडस्ट्री के एक बहुत ही शानदार स्टार्टअप के बारे में। फूड टेक इंडस्ट्री कौन सी है? जैसे कि फूड प्लस टेक्नोलॉजी, यानी कि फूड और टेक्नोलॉजी को जोड़कर जो स्टार्टअप बनते हैं उनको हम फूड टेक स्टार्टअप कहते हैं। जैसे कि आपका स्विगी है, उबर ईट्स है, फूड पांडा है, जोमेटो है। ये क्या है? फूड प्लस टेक्नोलॉजी। इनके अंदर फूड भी है और टेक्नोलॉजी की हेल्प से ये डिलीवर भी हो रहे हैं। तो ये फूड टेक स्टार्टअप है। वैसा ही एक और स्टार्टअप मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूं, बहुत ही शानदार है। उसका नाम है बिरयानी बाय किलो। ये एक बहुत ही शानदार स्टार्टअप है। इसमें कुछ ऐसा हुआ है कि सन 2015 में जब इसको फाउंड किया हुआ, तो पहले ही साल में इसने 48 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया और सन 2020 में इसने 50 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया। अराउंड, मैं कहता हूं 100 टाइम्स विद इन 5 इयर्स। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, आप इसको बहुत ध्यान से देखिए। देखिए, जो इसके फाउंडर है उनका नाम मैं आपको बताना चाहूंगा, कौशिक रॉय एंड विशाल जिंदल। जो कौशिक रॉय हैं, बहुत ही क्रांतिकारी व्यक्ति हैं। 1993 में इन्होंने अपना होटल मैनेजमेंट का कोर्स पूरा किया। उसके बाद इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल ब्रांड्स के साथ में इन्होंने काम किया, जैसे कि पिज्जा एक्सप्रेस है, आपका एमरेट रिटेल्स है, आपका ग्लोबल फ्रेंचाइजीज है, और भी कई सारी कंपनीज के साथ में इन्होंने काम किया और टॉप पोजीशन पे काम किया, जैसे कि COO, CEO, ये सारी टॉप लेवल की पोजीशंस है, वहां पर इन्होंने काम किया। तो इनको मार्केट का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और सन 2015 में इनके मन में आया कि मेरे को अपना कुछ करना चाहिए, कुछ बड़ा करना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए जो बेसिकली मार्केट के अंदर लोगों को अच्छा लगे। कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिसके अंदर मैं कुछ अच्छे अमाउंट में कुछ बड़ा कर पाऊं। यही इन्होंने करने की कोशिश की और इन्होंने क्या किया कि अपने एक फ्रेंड जिनका नाम विशाल जिंदल, उनको अपने साथ में लिया। क्योंकि क्या है कि विशाल जिंदल BHU से पढ़े हुए हैं और इनको ये लगा, और वाकई में है भी, कि विशाल जिंदल को मार्केट का एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है और मेरे पास भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो जब हम दोनों मिलकर कुछ चलाएंगे तो एक अच्छे लेवल पर जाएंगे। और वही इन्होंने किया कि इन्होंने एक बहुत ही शानदार काम किया। वो सबसे पहला पॉइंट था कि कस्टमर स्टडी इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से की। यानी कि सबसे पहला पॉइंट उन्होंने देखा कि कस्टमर को क्या अच्छा लगता है, फूड टेक इंडस्ट्री में क्या अच्छा लगता है, ये चीज उन्होंने जानने की कोशिश की। वो क्या था कि देखिए, कोई भी कस्टमर हो या कोई एक व्यक्ति हो, फूड खाने से पहले, यानी कि किसी भी खाने को खाने से पहले उसको देखने में ज्यादा इंटरेस्टेड होता है, उसको फील करने में ज्यादा इंटरेस्टेड होता है, उसके अरोमा को फील करता है, वो उसके पल्सेस को फील करता है, उसके इंग्रेडिएंट्स को फील करता है, उसके बाद में उसको टेस्ट करता है। यही इनकी मार्केट की स्टडी थी और यही इनकी कस्टमर की स्टडी थी। और इसी स्टडी को देखते हुए इन्होंने बहुत ही शानदार काम किया। वो क्या था कि इन्होंने अपनी जो बिरयानी थी उसको एक पॉट में सर्व करने लगे। ये बहुत कुछ नया एक नया, कहते हैं ना, एक नया आइडिया था, एक नया तरीका था किसी चीज को सर्व करने का। जैसे कि आपने देखा होगा तंदूरी चाय आजकल ज्यादा ट्रेंड में है, उसी तरीके से इन्होंने पॉट के अंदर बिरयानी को सर्व करना स्टार्ट किया। उसके अरोमा बहुत शानदार रखा, उसकी जो कहते हैं एसेंस बहुत शानदार रखी, उसके पल्सेस बहुत शानदार रखे, उसके इंग्रेडिएंट्स बहुत शानदार रखे, और लास्ट में उन्होंने टेस्ट तो इसका बहुत ही शानदार रखा। ये उनका सबसे पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट इनका और भी बहुत शानदार, कि जो कौशिक रॉय थे वो अपने बिजनेस को एक अच्छे लेवल पर लेकर जाना चाहते थे। उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं अच्छे लेवल पर लेकर जाना है तो मेरे को SOPs की जरूरत पड़ेगी। SOPs आप जानते हैं? नहीं जानते तो मैंने कई सारी वीडियोस बनाई है, आई बटन पर भी लिंक छोड़ रहा हूं, वहां से जाकर आप जान सकते हो SOPs क्या होते हैं। SOP कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। SOP बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं आपके बिजनेस को आगे लेकर जाने में। किसी भी चीज, किसी भी टास्क की अगर आपके पास SOP है तो उससे आप क्वालिटी और टेस्ट दोनों चीजों को मेंटेन कर सकते हो। क्वालिटी कहो, टेस्ट कहो, या उसकी एक प्रोसेस कहो, उसको मेंटेन कर सकते हो। और यही तो चाहिए था उनको। उन्होंने क्या किया कि अपनी हर एक शेफ को एक शानदार बिरयानी बनाने का एक SOP बनाने को उनको बोला कि आप जो अच्छी से अच्छी बिरयानी बनाते हो उसको एक SOP में बनाइए।
जब उनको बिरयानी बनाने की एसओपी मिल गई, फिर उन्होंने हर एक चीज़ की एक एसओपी बनाना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि हम किस तरीके से सर्व करेंगे, कस्टमर के साथ में किस तरीके से बिहेव करेंगे, कस्टमर जब आएगा तो उसको किस तरीके से हम उसके साथ में असिस्ट करेंगे। उन्होंने हर एक चीज़ की एसओपी बनाने लगी। जब ये ऐसा होने लगा तो पता क्या हुआ कि उनकी क्वालिटी मेंटेन होने लगी, उनका टेस्ट मेंटेन होने लगा, उनकी स्पीड भी मेंटेन होने लगी। इससे क्या हुआ कि वो जल्दी से जल्दी अपने आउटलेट्स खोलते गए। और आप जानते हैं कि 40 से ज़्यादा आउटलेट्स हैं उनकी 20 से ज़्यादा सिटीज़ में, तो काफ़ी अच्छी तरीके से ये ग्रो कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट इनका और भी बहुत शानदार, वो क्या था कि फीलिंग ऑफ सिक्योरनेस। आप जानते हैं कि पेंडेमिक के बाद में कस्टमर जो है बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, वो डाइन आउट नहीं करता है क्योंकि उसको पता है बाहर जाएंगे, पेंडेमिक की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। और दूसरी चीज़ कि कोरोना की वजह से क्या हो सकता है कि हमको हाइजीनिक फूड मिला या ना मिला। इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने क्या किया, अपने सबसे शानदार पॉइंट क्या था कि उन्होंने अपनी किचन को जो है लाइव कर दिया अपनी वेबसाइट पर, अपनी एप्लीकेशन पर, और अपनी सारी जो एप्लीकेशंस है वहाँ पर, जिनके साथ उन्होंने टाइप किया वहाँ पर अपनी किचन को लाइव कर दिया, जिससे उनका कस्टमर देख सके कि किस तरीके से हमारे फूड को बनाया जा रहा है, किस तरीके से जो शेफ है, क्या उसने मास्क पहना है या नहीं पहना, क्या उसने ग्लव्स पहने नहीं पहने, क्या उसने एप्रिन लगाया या नहीं लगाया, क्या उसने सूट पूरा पहना है या नहीं पहना है। ये सारी चीज़ें वो देखने लगा। जब वो देखने लगा उसको ट्रस्ट होने लगा। जब ट्रस्ट हुआ तो वो वापस उन्हीं से बिरयानी को ऑर्डर करने लगा। तो ये बहुत ही शानदार पॉइंट थे जो उन्होंने किए। चौथा पॉइंट जो उनकी मार्केटिंग के लिए था वो क्या था कि उन्होंने अपने जो स्टार्टअप है उसको लेकर, अपनी डिशेस को लेकर, अपनी वैरायटी को लेकर, अपनी हर एक चीज़ को लेकर, अपनी ब्रांड प्रॉमिस को लेकर, अपनी ब्रांड के ट्रस्ट को लेकर उन्होंने ना अपनी वीडियोस को बनवाया, जिससे क्या था कि वो अपने कस्टमर को अच्छी तरीके से एंगेज कर पा रहे थे अपनी वीडियोस के थ्रू। अपने वीडियोस के थ्रू वो अपने कस्टमर को अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहे थे कि हमारी ये क्वालिटी है, ये टेस्ट है, हम इस तरीके से बनाते हैं, हम इतना हाइजीनिक, अपने जो कहते हैं ना, हम अपनी किचन के अंदर हाइजीन को इस तरीके से मेंटेन करते हैं, वो अच्छी तरीके से बता पा रहे थे। ये बहुत ही शानदार चीज़ें हैं। फिर दूसरा काम इन्होंने पता है क्या किया कि इन्होंने ना अपना जो कहते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर एक ऐसा फंक्शन डाला कि जो भी कोई व्यक्ति इनकी एप्लीकेशन को अगर रेफर करेगा उसमें उसको कुछ ना कुछ अर्निंग होगी, या कोई व्यक्ति जिसने इनकी एप्लीकेशन को रेफर किया है और उस व्यक्ति ने इनके रेफर किए हुए पॉइंट से या लिंक से कुछ ऑर्डर कर लिया है तो उस पर भी उनको अर्निंग होगी। तो ये क्या था कि लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा अर्निंग पॉइंट भी बना। लोगों को कुछ क्यूरियोसिटी होने लगी, लोगों के साथ में कुछ एनर्जेटिक होने लगा। जैसे कि आप जानते हैं ओला में क्या हुआ था, ओला के अंदर जो IIM के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स थे उन सभी ने एक दूसरे को ओला की एप्लीकेशन को रेफर करने लगे थे। जब वो रेफर करते थे पूरी राइड अगर उनका कोई फ्रेंड लेता था, उनके रिलेटिव लेता था, तो उस पूरी राइड में से उनको कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिलते थे, कुछ ना कुछ पैसे मिलते थे, जिससे क्या है कि वो एक तरीके से बहुत ही जल्दी वायरल होने लगा। और वही पॉइंट इन्होंने अपनी एप्लीकेशन के अंदर इंप्लीमेंट किया कि ये भी बहुत ही जल्दी से जल्दी वायरल होने लगे। पांचवा बहुत ही शानदार पॉइंट था, वो ये है कि इनकी USP क्या है, यानी कि इनकी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है, जिसकी वजह से ये एक अच्छी तरीके से अपने आप को स्टैंड कर पा रहे हैं। वो क्या है, द वे ही सर्व द फूड, यानी कि ये जिस तरीके से फूड को सर्व करते हैं वो बहुत ही शानदार है। यानी कि इनका अरोमा बहुत शानदार है, ये जिस पॉट में सर्व करते हैं वो भी बहुत शानदार है, जो इनकी फीलिंग होती है, जो इनकी फ्रेगनेंस होती है, जो इनका टेस्ट होता है वो बहुत शानदार है। तो सबसे पहला द वे ही सर्व द फूड। दूसरी USP इनकी ये है द वे ही केयर अबाउट देयर कस्टमर, यानी कि ये अपने कस्टमर की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। इसी वजह से तो इन्होंने अपनी किचन को लाइव किया। तो ये 5 पॉइंट कुछ ऐसे थे कि जो आपको बहुत हेल्प करेंगे अपने बिजनेस को आगे लेकर जाने में। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस पूरी केस स्टडी को आगे पीछे कर करके देखिए, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए कि मेरे को अपने बिजनेस को आगे लेकर जाने में कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइए। मैं आपको जल्दी से जल्दी क्लियर करूंगा कि जो भी कुछ आपको नहीं समझ में आया। और आप सभी से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप हमारी इस वीडियो को लाइक करिए और करवाइए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और करवाइए। और अब तक हमको कमेंट सेक्शन के अंदर बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी इसी तरीके से बताते रहिए।